नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो भी लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं, कहने का मतलब कि आपको साल में 6,000 रुपया या 4 महीना पे 2,000 रुपया आपको मिलता है। तो आपको जो है आधार ई-केवाईसी करना ज़रूरी है। अगर आप आधार ई-केवाईसी नहीं करते हैं तो आपका जो पैसा है वो फिर से नहीं मिलेगा, मतलब कि नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो नहीं मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे सरकार की तरफ से एक सूचना जारी करके बता दिया गया है कि लगभग 85 लाख किसान ऐसे हैं जिनको पैसा नहीं मिलेगा अगर वो मार्च 2022 से पहले अपना केवाईसी नहीं करते हैं। ऐसे में आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करके कहा था कि यहाँ पे तो इसका लास्ट डेट घोषित हो गया, साथ ही साथ यहाँ पे अगर केवाईसी हम नहीं करते हैं तो हमें पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन हम केवाईसी करने जा रहे हैं तो दिक्कत आ रहा है। लेकिन दिक्कत क्यों आ रहा है उसके रिगार्डिंग आप में से काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है। तो आपको हम बता दें कि इसके रिगार्डिंग कोई मेरे पास अपडेट नहीं था तो मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन अभी जो है अपडेट आया हुआ है। मतलब कि एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से केवाईसी यहाँ पे हो रहा है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि यहाँ पे केवाईसी करने के लिए आपके पास जो है 2 तरीका होता है। जनरली आप सभी को पता ही है कि अगर आप विदाउट सीएससी करना चाहते हैं, मतलब कि आपके पास सीएससी नहीं है, खुद से आप करना चाहते हैं बिना सीएससी के, तो उस कंडीशन में आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि उस लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा और उसके माध्यम से डालकर आप केवाईसी कर सकते हैं। उसके लिए बेसिकली आपको करना क्या होता है कि जो पीएम किसान का ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पर जाना होता है और ई-केवाईसी का जो बटन दिया गया है उस पर आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद जो भी मतलब बेनिफिशियरी है उनका आधार नंबर आपको डालना होता है। उसके बाद क्लिक करने के बाद उनका जो आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। उस ओटीपी को डालकर उनका जो है केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट किया जाता है, जिसमें आपको किसी भी तरह का पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आप सभी को पता ही है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम बहुत पहले से क्रिएट हो रहा है इनवैलिड ओटीपी का। मतलब कि आप ओटीपी सही भी डाल रहे हैं तो बता रहा है कि आपका जो ओटीपी है वो सही नहीं है। तो अभी तक ये सही नहीं हुआ है। मैंने खुद यहाँ पर चेक किया तो मुझे फिर से इनवैलिड ओटीपी का ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो डिफरेंट लोगों का काम करते हैं, फ्रंट लाइन में काम करते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि वाकई में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने चेक किया तो यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो सेल्फ से आप करना चाहते हैं तो अभी नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग लोगों का करते हैं और दिन भर मतलब फ्रंट लाइन पर काम करते हैं, तो मुझसे ज़्यादा भी आप लोगों को एक्सपीरियंस होता है। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो पहला यहाँ पर तरीका अभी फेल है, मतलब इनवैलिड ओटीपी का प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा तरीका आप सभी को पता ही है कि जिनका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है उनको जो है सीएससी से लॉगिन करके बायोमेट्रिक लगाकर ही यहाँ पे ई-केवाईसी कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि सीएससी के माध्यम से कई बार देखा जा रहा है कि यहाँ पे ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाए। मतलब कि आप सभी को पता ही है कि पहले जो है सीएससी में केवल स्टार्टर का जो डिवाइस था वही काम कर रहा था, लेकिन बीच में इसमें मॉर्फो भी जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे मॉर्फो भी काम कर रहा है, मतलब कि सीएससी कंप्लीट भी हो रहा है। अगर आप करेंगे, मान लीजिए सीएससी भी लिए हैं तो आप हमें बता सकते हैं। हालांकि मैंने चेक किया तो यहाँ पे मतलब बायोमेट्रिक तक चला गया था। उसके बाद हमारे पास कोई किसान तो है नहीं कि हम उसका बायोमेट्रिक लगाकर आपको लाइव दिखाएं। तो यहाँ पे आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब सीएससी के माध्यम से शुरू हो गया है, जिसके माध्यम से आप चाहें तो यहाँ पे ई-केवाईसी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको हम बता दें कि सीएससी से केवाईसी करते समय आपको जो है पेमेंट भी करना पड़ रहा है। 5 रुपये 34 पैसा का समथिंग जो यहाँ पे पेमेंट भी करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट यहाँ पे कहती है कि आपको जो है कस्टमर से 15 रुपये लेना है और 5 रुपये 34 पैसा आपके वॉलेट से भी कट रहे हैं। उसके बाद लास्ट में आपको एक रिसीविंग मिल रहे हैं जो अपने कस्टमर को प्रिंट करके आप दे सकते हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि क्या वाकई में सीएससी के माध्यम से सही ढंग से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि जनरली यहाँ पे कई बार फेल भी हो जा रहा है, सर्वर काम नहीं कर रहा है। हमारे नियरेस्ट में एक दुकानदार हैं, उनके पास मैं कई बार उनसे बात भी मैंने किया तो वो बोले कि नहीं, कभी कभी हो रहा है और कभी कभी दिक्कत भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं। हालांकि मैं ज़्यादा लोगों का नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मैं तो कोई साइबर कैफे पे काम करता नहीं कि मतलब डिफरेंट टाइप के लोगों का मैं काम करता, तो आपको बता दूं। तो जहाँ तक मैंने उनसे एक्सपीरियंस लिया है तो उन्होंने बताया कि ठीक है हो तो रहा है बट कभी कभी एरर भी आ रहा है। और उन्होंने बताया कि यहाँ पे 5 रुपये 34 पैसा का समथिंग यहाँ पे मतलब पेमेंट भी करना पड़ रहा है, उसके बाद ही जाकर रिसिप्ट निकल रहा है। तो इस तरह के मतलब कंडीशन है। अगर आपका हो रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जो है डिफरेंट मतलब जगह पे काम करते हैं तो आपको मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो बस यही जानकारी था। स्टार्ट कीजिए, हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, आप कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो लास्ट डेट रखा गया है 31 मार्च 2022 रखा गया है, उससे पहले ही आपको केवाईसी कंप्लीट करना होगा, नहीं तो साफ साफ कह दिया गया है कि जिनका कंप्लीट नहीं होता है उनका जो पेमेंट है वो रोक दिया जाएगा। तो बस एक छोटा जानकारी था। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।